Hello everyone. We are study Unit 2 Acids, Bases and Salts. लास्ट क्लास में हम लोगों ने pH के बारे में स्टडी किया था. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस बाय द हेल्प ऑफ pH. एंड टुडे वी विल डिस्कस मोर अबाउट सॉल्ट्स. हम लोग जानते हैं, वी नो दैट when an acid and base react together to form a सॉल्ट एंड वाटर. क्लियर. हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू देखा था, जब भी एसिड और बेस मिक्स होते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं. आज हमें इन्हीं सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है. हम लोग सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट. ये सॉल्ट्स की फैमिली क्या होती है? ऐसे सॉल्ट जिनका केटायन या एनायन नेम सिमिलर होता है. ऐसे सॉल्ट की सीरीज जिनके केटायन और एनायन नेम सिमिलर होते हैं उन्हें फैमिली ऑफ सॉल्ट के थ्रू कंसीडर्ड किया जाता है. जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखती हूँ. सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे ही मैं अब आप लोगों के सामने लिखती हूँ. सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट. अब हमने यहाँ 4 लिखे हैं तो इधर भी एक और इंक्रीज कर लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड लिख लेते हैं. अब ऐसे ही मैं एक फैमिली लिख रही हूँ. सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम कार्बोनेट. एक और लिख लेते हैं यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. आपके सामने मैंने 3 सीरीज लिख दी है. अब ये कंपाउंड्स देखते हैं हम. फर्स्ट 4 सब में क्लोराइड है. सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड. ये एक ऐसे सॉल्ट की सीरीज है जिसमें एनायन सिमिलर है. तो ये क्या हो गई? क्लोराइड फैमिली. सॉल्ट की एक फैमिली हो गई, दिस इज क्लोराइड फैमिली या सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड. ये क्लोराइड के सॉल्ट हो गए. अब हमने यहाँ लिखा सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट. तो ये किसके फैमिली हो गई है? सल्फेट फैमिली. या ये किसके सॉल्ट्स हो गए? सल्फेट सॉल्ट्स. सल्फेट फैमिली, या क्या लिख सकते हैं हम इसे? सल्फेट सॉल्ट्स. एज इट इज ये क्या थे हमारे लिए? क्लोराइड सॉल्ट्स थे. अब अगर हम यहाँ देखें तो सब में केटायन नेम सिमिलर है. इन 2 एग्जाम्पल में क्या था? एनायन नेम सिमिलर थे. यहाँ क्लोराइड सिमिलर है, यहाँ सल्फेट सिमिलर है. अब इस सीरीज को हम देखते हैं. सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो 5 कंपाउंड्स में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? सोडियम कॉमन है, दैट मीन्स केटायन कॉमन है. तो ये क्या हो गई? सोडियम फैमिली ऑफ सॉल्ट. या हम क्या लिखेंगे? ये किसके सॉल्ट से? सभी सोडियम सॉल्ट से. तो ऐसे सॉल्ट्स की सीरीज जो केटायन नेम सिमिलर रखते हैं या एनायन नेम सिमिलर रखते हैं तो उन्हें हम एक सॉल्ट फैमिली के फॉर्म में कंसीडर करते हैं. और आपको 3 एग्जाम्पल हमने रिप्रेजेंट किए हैं. इसके बाद हम लोगों का अब नेक्स्ट टॉपिक है पीएच ऑफ सॉल्ट्स. अब ये जो सॉल्ट्स हम सब लोग देख रहे हैं इनका पीएच क्या होता है? क्योंकि हमारा जो सॉल्ट होता है वो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन पर बनता है. हमारा सॉल्ट क्या होना चाहिए? न्यूट्रल. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहा है? व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड सॉल्ट शुड बी न्यूट्रल. हमने उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहा था, तो हमारा सॉल्ट भी न्यूट्रल होना चाहिए. बट सभी सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते हैं. दैट मीन्स सभी सॉल्ट का जो पीएच है वो 7 नहीं होता है. न्यूट्रल पीएच की रेंज क्या होती है? 7 होती है.
7 pH किसको इंडिकेट करता है? न्यूट्रल pH को इंडिकेट करता है, न्यूट्रल को इंडिकेट करता है। तो क्या सभी सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं? नहीं, सभी सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते हैं। सॉल्ट का न्यूट्रल होना डिपेंड करता है वो किस टाइप के एसिड और बेस से मिलते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन हुए हैं तो आपका जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो सॉल्ट होगा आपका न्यूट्रल सॉल्ट। और अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है और आपका बेस कैसा है? वीक बेस, तो किसका फॉर्मेशन होगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था तो आपके एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। वाटर सब में कॉमन है। सपोज आपका एसिड वीक था और वो वीक एसिड किससे कंबाइन होता है? स्ट्रॉन्ग बेस से, तो किसका फॉर्मेशन होगा? बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। दैट मीन्स किसी भी सॉल्ट का जो pH होता है वो किस पर डिपेंड करता है? उसका एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल नेचर किस पर डिपेंड करता है? वो किस टाइप के एसिड और बेस से मिलके बना है, उसके एसिड और बेस की स्ट्रेंथ उसका कैरेक्टर डिसाइड करेगी। इफ यू विल टेक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस then we will get the neutral salt. If a strong acid and weak base is combined, then we will get a acidic salt. When weak acid and strong base are combined together, then basic salt is obtained. Suppose हमारे पास अगर weak acid और weak base है। अब वीक एसिड और वीक बेस का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें 3 चांसेस बनते हैं। ये रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करेगा। वहाँ पर ये न्यूट्रल भी दे सकता है आपको, एसिडिक सॉल्ट भी दे सकता है और बेसिक सॉल्ट भी हमें इस केस में मिल सकते हैं। दैट मीन्स आपको न्यूट्रल सॉल्ट भी मिल सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट भी मिल सकते हैं, बेसिक सॉल्ट भी मिल सकते हैं। इसके बारे में हमारे सिलेबस में कोई बात नहीं की गई है। इसीलिए नहीं की गई क्योंकि क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए कंसेप्ट क्लियर होने के लिए या उससे कोई डाउट नहीं हो इसलिए उन्हें थोड़ा ही हमें डिस्क्रिप्शन दिया है। बट अगर हम हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं तो रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्शन कंडीशन से हमें पता चलता है कि वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन पर क्या बनता है? न्यूट्रल सॉल्ट भी हो सकता है, एसिडिक सॉल्ट भी हो सकता है और बेसिक सॉल्ट भी हो सकता है। रिएक्शन कंडीशन के थ्रू पता लगेगा। बट अभी हम लोग क्या लर्न कर सकते हैं? अभी हम लोग लर्न कर सकते हैं इतना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मिलकर एसिडिक सॉल्ट एंड वाटर, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर के बेसिक सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। सो अब तक हम लोगों ने पढ़ा फैमिली ऑफ सॉल्ट और पीएच ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। फैमिली ऑफ सॉल्ट दैट मीन्स इसे सॉल्ट्स की सीरीज जिनके केटायन या एनायन नेम सिमिलर होते हैं तो उसे हम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स कहते हैं। और सॉल्ट का जो पीएच होता है उसके कंबाइन होने वाले एसिड और बेस पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। हम लोग कॉमन सॉल्ट से बहुत सारे केमिकल्स ऑब्टेन कर सकते हैं। आपका कॉमन सॉल्ट क्या होता है? तो हमारा जो सोडियम क्लोराइड होता है वो होता है आपका कॉमन सॉल्ट, जिसे हम जनरल यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं। यही इसे ही हम अपना टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड सब क्या होगा? NaCl होगा। अब ये NaCl आपको ऑब्टेन कैसे होता है? सोडियम क्लोराइड हमें कहाँ से मिलता है? सोडियम क्लोराइड हम लोगों को 2 सोर्स के थ्रू ऑब्टेन हो सकता है। फर्स्ट इज सी वाटर या सॉल्टी लेक वाटर से आपको ऑब्टेन हो सकता है। सी वाटर और सॉल्टी लेक वाटर से कहाँ ऑब्टेन होता है? जनरली हमारे इंडिया में सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट को हम इसी सोर्स के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। जो सी वाटर या सॉल्टी लेक वाटर होता है उसे इवोपरेट किया जाता है। ऑन द इवोपरेशन आपको सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन होता है। वो सोडियम क्लोराइड जो क्रूड सोडियम क्लोराइड रहेगा उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होंगी, कुछ अदर सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे। सोडियम क्लोराइड का वहाँ प्योरिफिकेशन किया जाएगा और प्योरिफिकेशन के बाद आपको क्या ऑब्टेन होगा? प्योर सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन होगा। अगर हम लोगों को सोडियम क्लोराइड मिलना है इंडिया में तो कैसे मिलेगा? वो सी वाटर
या सॉल्टी लेक वाटर से मिलेगा, इवोपरेशन के थ्रू इम्प्योर सोडियम क्लोराइड मिलेगा, देन उसका हम प्यूरिफिकेशन करेंगे तो आपको प्योर सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन होगा। अब सेकेंड सोर्स होता है हम लोगों के लिए सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करने का बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट। ये रॉक सॉल्ट की बेड कैसे हमें ऑब्टेन होती है, कैसे मिलती है? So beds of rock salts were formed when seas of bygone earths dried up। इसका मीनिंग ये कि बहुत लॉन्ग टाइम में, मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो सीज थे वो किसी रीज़न से ड्राई हो गए हैं। सो उसमें जो सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट था, उस सॉल्युबल सॉल्ट्स के वहाँ पर बेड्स फॉर्म हो गए हैं, बेड्स का फॉर्मेशन हो गया है। वो बेड्स को ही हम क्या बोल रहे हैं? जो सॉल्ट को कंटेन करता है, रॉक सॉल्ट। तो उस सॉल्ट के बेड को रॉक सॉल्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सॉल्ट जो होता है ब्राउन कलर का होता है और लार्ज क्रिस्टल उसमें सोडियम क्लोराइड के प्रेजेंट होते हैं। रॉक सॉल्ट क्यों बोलते हैं उसे? बिकॉज इट इज़ ए ब्राउन लार्ज क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड। और ब्राउन कलर का ही क्यों होता है वो? क्योंकि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, कुछ अदर सॉल्ट्स की इम्प्योरिटीज़ होती है उसमें, इस रीज़न से वो किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। सो हमसे पूछा जाए कि रॉक सॉल्ट क्या है, तो रॉक सॉल्ट ब्राउन लार्ज क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड इट इज़ ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटी। तो रॉक सॉल्ट के थ्रू हम कैसे ऑब्टेन करेंगे हमारा सोडियम क्लोराइड? तो सबसे पहले रॉक सॉल्ट की माइनिंग की जाएगी, क्योंकि वहाँ उसके बेड्स बने हुए हैं, बहुत हार्ड होते हैं। उस हार्ड बेड्स को क्या किया जाता है? माइन किया जाता है। जैसे हम कोल की माइनिंग करते हैं उसी तरीके से रॉक सॉल्ट की माइनिंग की जाएगी। माइनिंग के बाद जो सॉल्ट ऑब्टेन्ड होता है उसकी क्रशिंग की जाती है। ये क्रशिंग 2-3 स्टेप्स में होती है। क्रशिंग के बाद जो सॉल्ट ऑब्टेन्ड होता है या तो उसे डायरेक्टली पैक कर लिया जाता है या उसमें से इम्प्योरिटी को रिमूव करके उसे कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि क्रशिंग पर जो सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन्ड होता है, जो रॉक सॉल्ट ऑब्टेन्ड होता है, वो अदर सॉल्ट को भी कंटेन करेगा। हमें अगर सिर्फ सोडियम क्लोराइड चाहिए तो उस सोडियम क्लोराइड को, जो सॉल्ट, दैट मीन्स वहाँ जो सॉल्ट होता है उसे वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है। और जब हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या कहा जाता है? ब्राइन सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड और वाटर के मिक्सचर को क्या कहा जाता है? ब्राइन सॉल्यूशन। NaCl और H2O का जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा आपका? ब्राइन सॉल्यूशन होगा। The concentrated aqueous solution of sodium chloride is known as brine solution। इस ब्राइन सॉल्यूशन का फिर क्या करेंगे? प्यूरिफिकेशन करेंगे और प्यूरिफिकेशन पर क्या ऑब्टेन्ड हो जाएगा? आपका सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन्ड हो जाएगा। कॉमन सॉल्ट हमें कैसे मिलता है? बाय द 2 वे, बाय द सी वाटर और सॉल्टी लेक्स वाटर और बाय द बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट्स। क्लियर है हम लोगों के लिए? अब हम लोग कॉमन सॉल्ट का यूज़ देखते हैं। कॉमन सॉल्ट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा फूड कॉमन सॉल्ट के विदाउट हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हम अपने फूड में सॉल्ट को कंटेन करके रखते हैं और अगर किसी दिन हम सॉल्ट नहीं लें, पूरा दिन सिर्फ स्वीट्स लें, मीठा ही मीठा लें, तो हमारी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो वीक होने लगेगी। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। एक सेल से दूसरी सेल तक मैसेज के ट्रांसफ़र में या दूसरे मॉलिक्यूल के ट्रांसफ़र में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो सोडियम क्लोराइड के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। सेकेंड, सोडियम क्लोराइड का यूज़ और कहाँ होता है? तो हमें इस चैप्टर में सोडियम क्लोराइड का यूज़ कुछ दूसरे कंपाउंड को प्रिपेयर करने में देखना है। इट मीन्स सोडियम क्लोराइड दूसरे कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ होता है। कॉमन सॉल्ट ए रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर केमिकल्स। कुछ केमिकल्स हमें प्रिपेयर करने, कौन से केमिकल है जिनकी हेल्प से सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर किया जा सकता है? हम लोगों का सोडियम हाइड्रोक्साइड जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसकी हेल्प से आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सोडियम कार्बोनेट इसकी हेल्प से बनता है, आपका वॉशिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसकी हेल्प से बनता है। अब वन बाय वन हम सभी केमिकल्स को देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट मीन्स NaOH। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू होता है। हमें क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन।
जिससे आपको क्या ऑब्टेंड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेंड होगा। सो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में स्टडी किया था। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को हम कैसे समझेंगे कि हमारे पास कोई मेटल रॉड है दो, और इन दोनों मेटल रॉड का कनेक्शन हमने किसी बैटरी से कर दिया है। सो मेटल रॉड को जब आप बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, इट मीन्स उनका इलेक्ट्रिकल पावर से कनेक्शन हो गया है, तब उन्हें हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और जो बैटरी के पॉजिटिव पोल से अटैच होता है वो इलेक्ट्रोड एनोड होगा, वो जो बैटरी के नेगेटिव पोल से कनेक्ट होगा वो इलेक्ट्रोड कैथोड होगा। क्लियर। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हम किसका सॉल्यूशन फिल कर देते हैं कंटेनर के अंदर, जिसका हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है। सो यहाँ हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करने के लिए आप किसका सॉल्यूशन लेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन। और अभी आप लोगों को मैंने बताया है ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, एक्वस सोडियम क्लोराइड का जो मिक्सचर है, दैट मीन सोडियम क्लोराइड और वाटर का मिक्सचर, एक्वस सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन कहेंगे। ब्राइन सॉल्यूशन को यहाँ फिल करके जब हम करंट पास करते हैं तो करंट पास करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। क्यों, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड यहाँ लिया जाता है उसके थ्रू 3 प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। एरो पर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, देन हमारा जो डिजायर्ड केमिकल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ यहाँ पर Ca2 और H2 का फॉर्मेशन भी होता है। अब यहाँ जो आपने सोडियम क्लोराइड लिया था ये एक्वस था, है ना, H2 हमारा लिक्विड होता है। तो आपने ब्राइन सॉल्यूशन लिया है। यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बनता है वो एक्वस स्टेट में बनता है, दैट मीन्स बाद में उसको आपको ड्राई करना होगा। क्लोरीन यहाँ गैस के फॉर्म में मिलती है और हाइड्रोजन भी यहाँ गैस के फॉर्म में मिलती है। आप गैस लिख सकते हैं या एरो के इस तरीके से साइन भी बना सकते हैं गैस की प्लेस पर। अब रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो 2 क्लोरीन है जो यहाँ 2 लेना होगा, सो सोडियम भी 2 फॉर्मेशन होगा, और 2 और 2 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया है और 2 ऑक्सीजन हो गया है, सो हमें यहाँ भी 2 लिखना होगा। 2 सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल 2 वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर के 2 NaOH 1 Cl2 मॉलिक्यूल और 1 H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। सो अगर हम इस डायग्राम के थ्रू अब इसे देखते हैं, सो यहाँ पर जो हमारा एनोड है इस डायरेक्शन में आपको इस बबल्स बनते हुए जो गैस बनेगी वो यहाँ इस तरीके से स्टोर्ड हो जाएगी। उस गैस को हम यहाँ स्टोर कर लेंगे। ऐसे ही कैथोड की साइड भी हमें एक गैस मिलेगी और वो गैस को हम कहाँ स्टोर कर लेंगे, यहाँ स्टोर कर लेंगे। यहाँ जो सॉल्यूशन में आपको प्रोडक्ट मिलेगा, आपने स्टार्टिंग में NaCl लिया था, ये डायग्राम हम किसके लिए देख रहे हैं, एंड प्रोडक्ट्स के लिए देख रहे हैं। ओके, सो एंड प्रोडक्ट्स हमें क्या मिलेंगे, आपको एक्वस कंडीशन में यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा डिजॉल्व कंडीशन में। एनोड पर हमें क्या मिलता है, तो एनोड पर आपको मिलेगी क्लोरीन गैस, और कैथोड पर हमें क्या मिलेगा, तो कैथोड पर आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस। अब इस प्रोसेस को क्लोर एल्केलाई प्रोसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है, क्लोरीन गैस का, इसलिए हमने लिखा है क्लोर। एल्केलाई दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे बेस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो हाइड्रोक्साइड आयन को कंटेन करते हैं, वो एल्केलाई होते हैं। तो एल्केलाई का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। सपोज हमसे पूछ लिया जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन मेथड का नेम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन मेथड क्या होती है आपकी, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरीन और एल्केलाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। ये क्या है आपका एल्केलाई, और इसका ओरिजिनल केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बना किससे है, ये ब्राइन सॉल्यूशन से, दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से बना है। अब हमें यूज देखना है सबका, तो आपको Cl2 का यूज भी देखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज भी देखना है, और H2 का यूज भी देखना है। मेन फोकस आपको किस पर रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज पर। क्यों, क्योंकि हम लोगों का टॉपिक क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज ही देखते हैं। सो यूज ऑफ NaOH, यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक डिग्रीसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है। किसकी डिग्रीसिंग करता है ये, डिग्रीसिंग ऑफ मेटल्स।
जो हमारे मशीन पार्ट्स होते हैं या मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, वो मैकेनिकल पार्ट्स को क्लीन करने के लिए, जैसे सपोज उस पर कोई ग्रीसिंग सब्सटेंस जमा हुआ है, उसे वहाँ से साफ करने के लिए, उसे क्लीन करने के लिए इसे किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है? एज ए डिग्रीसिंग एजेंट। तो डिग्रीसिंग ऑफ मेटल में इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सो इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट की प्रिपरेशन में इसका यूज किया जाता है। यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेपर, पेपर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, या यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ पेपर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? लिख देंगे, एज ए डिग्रीसिंग ऑफ मेटल, मेटल की डिग्रीसिंग के फॉर्म में किया जाता है। सोप और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। पेपर के फॉर्मेशन में किया जाता है। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। कोई 2-3 यूज़ हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम क्लोरीन के बारे में बात करते हैं। क्लोरीन का यूज़ कहाँ होता है? सो स्विमिंग पूल में वाटर को क्लीन करने के लिए क्लोरीन का यूज़ होता है। पहले क्लोरीन का यूज़ वाटर को क्लीन करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने के लिए भी यूज़ होता था, बट क्लोरीन के कुछ हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, पॉइजनस होता है ये, इसलिए क्लोरीन का यूज़ सिर्फ ऐसे वाटर को क्लीन करने के लिए किया जाता है, वो जो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं होता है। सो स्विमिंग पूल का जो वाटर होता है उसे क्लीन करने के लिए क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। इस क्लोरीन का यूज़ पेस्टिसाइड्स बनाने में भी किया जाता है। इस क्लोरीन का यूज़, क्योंकि ये जर्म्स को कील करती है, इसलिए इस क्लोरीन का यूज़ एज ए डिसइंफेक्टेंट्स भी किया जाता है। जैसे हमारा फ्लोर है या कोई इनएमिनेट ऑब्जेक्ट है, वहाँ पर जर्म्स को कील करना है, सो वहाँ किसका यूज़ किया जा सकता है? क्लोरीन का यूज़ किया जा सकता है। सो जब इनएमिनेट ऑब्जेक्ट्स पर, दैट मीन्स जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उन पर जर्म्स को कील करने के लिए कोई सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, तो उस सब्सटेंस को कहा जाता है डिसइंफेक्टेंट। तो क्लोरीन का यूज़ किस फॉर्म में होता है? डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में होता है। वाटर को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है स्विमिंग पूल में, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए यूज़ होता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में भी क्लोरीन का यूज़ होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं? हम लोगों को पता है कि हमारे जो रेफ्रिजरेटर है उसमें एक गैस फील रहती है जो रेफ्रिजरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो गैस होती है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। ये जो मैंने ओरल यूजेस बोले हैं ये आपको अपने नोट्स में लिखना है। अब हम लोग हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। तो हाइड्रोजन, सब लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का यूज़ फ्यूल के फॉर्म में किया जाता है। इस हाइड्रोजन का यूज़ मार्जिनिन के फॉर्म में भी होता है। मार्जिनिन दैट मीन्स हम लोगों के जो फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, ऑयल के हाइड्रोजिनेशन में हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे इसे। सो मार्जिनिन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स ऑयल को फैट में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट यूज है इसका अमोनिया बनाने में। अमोनिया एक ऐसा केमिकल है जिसका यूज़ फर्टिलाइज़र बनाने में किया जाता है, और हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ किया जाता है? अमोनिया को बनाने में किया जाता है। सो हाइड्रोजन की 3 यूजेस हमने पढ़े। फ्यूल के फॉर्म में किया जाता है, मार्जिनिन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और अमोनिया को बनाने में, अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। सो हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन देखी बाय द क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। क्या करते हैं क्लोर एल्केलाई प्रोसेस में? सो ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का एक्वस कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन होता है। अब प्रिपरेशन मेथड हमें देखनी है। तो सोडियम क्लोराइड 2H2 से मिलकर 2NaOH Cl2 और गैस बनाता है। अगर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखें इसका, तो हमें कोई डायग्राम नहीं बनाना है। यह डायग्राम हमने क्यों लिया है? ताकि हम लोगों को ईजिली टॉपिक डाइजेस्ट हो जाए, ईजिली लर्न कर सकें हम इसे। सो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मिलता है। एनोड पर हमें क्लोरीन गैस मिलती है, कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ देख लिया मेटल को क्लीन करने के लिए, सोप डिटर्जेंट की प्रिपरेशन के लिए, पेपर बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए।
क्लोरीन स्विमिंग पूल के वाटर को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए यूज़ होता है, एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए यूज़ होता है, हाइड्रोजन फ्यूल के फॉर्म में होता है, मार्जनिंग में यूज़ होता है और अमोनिया के प्रिपरेशन के लिए होता है यूज़। तो हम लोगों का सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला टॉपिक क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और ये हमारे आज का लास्ट टॉपिक भी है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए आप लोगों को लेना होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या ड्राई स्लैग्ड लाइम भी बोल सकते हैं आप इसे। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास की जाती है, तो क्लोरीन गैस पास होने पर किसका फॉर्मेशन होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, जिसे क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्या करना है? आपका जो ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दैट मीन्स जो ड्राई, या ऐसा भी लिख सकते हैं हम, आपका जो ड्राई स्लैग्ड लाइम है, उस ड्राई स्लैग्ड लाइम में आपको क्या करना है? क्लोरीन गैस पास करना है। क्लोरीन गैस पास करने पर किसका फॉर्मेशन होगा? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर का जो कंपोजिशन होता है ना, वो सिर्फ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नहीं होता है, इसमें दूसरे सब्सटेंस भी ऐड रहते हैं, बट क्लास 10th के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ इतना पढ़ना है। अगर हम क्लास 11th में पढ़ते हैं केमिस्ट्री को, साइंस लेते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ थोड़े से हमारे ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा, उसके कंपोजिशन में चेंज हो जाएगा। पर क्लास 10th के अकॉर्डिंग हमको सिर्फ कितना लर्न करना अभी कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2 होता है। क्लियर? अब इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ होता है? सो इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है ब्लीचिंग के लिए। किसकी ब्लीचिंग में? फॉर द ब्लीचिंग ऑफ वॉश्ड क्लोथ। हम लोग अपने क्लोथ्स की ब्लीचिंग करते हैं, कॉटन क्लोथ जो होते हैं उनको ब्लीचिंग के लिए लॉन्ड्री में हम लोग देते हैं, सो ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से ही होता है। सो यूज्ड फॉर द ब्लीचिंग ऑफ वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। जनरली हम घर पर ब्लीचिंग नहीं करते हैं, लॉन्ड्री में देते हैं ब्लीचिंग के लिए कॉटन्स को, क्योंकि ये कॉटन क्लॉथ की ब्लीचिंग करता है। सो हमारे जो कॉटन फाइबर्स होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब कॉटन से फाइबर्स बनाए जाते हैं, तब भी किसका यूज़ होता है? इसी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। सो फॉर द ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन फाइबर्स, या सिर्फ लिख सकते हैं फॉर द ब्लीचिंग कॉटन, फॉर द ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लाइनन की ब्लीचिंग के लिए होता है। फॉर द ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प, जब हम पेपर बनाएंगे तो पेपर किससे फॉर्म होता है? आपके वुड से फॉर्म होता है। तो वहाँ पर जो वुड होता है, वो वुड पल्प होता है, पूरा जो मिक्सचर होता है, उसकी भी ब्लीचिंग की जाती है। वहाँ भी किसका यूज़ किया जाता है? आपके ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। सो फॉर द ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। सो पेपर बनाने के लिए हमने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ तो होता ही है, पर जो वुड पल्प जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल होता है, उसकी ब्लीचिंग के लिए किसका यूज़ होता है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। और लास्ट यूज़, सेकेंड लास्ट यूज़ हम लिख रहे हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका यूज़ कहाँ भी होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी होता है। दैट मीन्स एक सब्सटेंस को दूसरे ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। अब कभी कभी ऑक्सीडेशन के लिए इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है। कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड करते हैं, तो इसका यूज़ किस लिए होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में। और ऐसे सब्सटेंस जो दूसरे में ऑक्सीजन ऐड करते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एंड लास्ट यूज़ आ रहा है हम लोगों के लिए
जैसे हमारा क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट था, ऐसे ये भी क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज होता है, यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर टू किल द जर्म। सो जर्म को किल करने के लिए किसके फॉर्म में यूज हो रहा है, डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज हो रहा है, यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर टू किल द जर्म्स। सो सबसे लास्ट टॉपिक हमने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट मीन्स ड्राई स्लैग्ड लाइम में क्लोरीन गैस पास करने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, जो ब्लीचिंग पाउडर है हमारे लिए। और इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है जो वॉश्ड क्लोथ होते हैं उसकी ब्लीचिंग में, कॉटन और लाइनन फाइबर की ब्लीचिंग में होता है, टेक्सटाइल में, वुड पल्प, पेपर इंडस्ट्री में जो वुड पल्प यूज़ होता है उसकी ब्लीचिंग के लिए यूज़ होता है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। साथ ही इसे ड्रिंकिंग वाटर में एज ए डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है जर्म्स को किल करने के लिए। सो आज के हमारे टॉपिक क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस को डिस्कस करेंगे।